एक स्टूडेंट है ए, क्या है, एक स्टूडेंट है ए। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो मार्क्स वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट है ए, ठीक है, वो जो है स्कोर करता है मान लीजिए 30% मार्क्स, 30% मार्क्स। एक स्टूडेंट है ए जो 30% मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है, और वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है। एक स्टूडेंट है जो 30% मार्क्स स्कोर करता है, वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पासिंग परसेंटेज, ठीक है, अगर मान लीजिए पासिंग परसेंटेज 40% है, ठीक है, पासिंग परसेंटेज अगर 40% है, पासिंग परसेंटेज 40% है, तो बताइए टोटल मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स आपका कितना है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर ये टाइप नंबर 1 है, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये टाइप नंबर 1 है। कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके पूछ सकते हैं वो आपके मैं बता रहा हूँ, तो ये टाइप नंबर 1 है। तो टाइप नंबर 1 में ऐसा है, ठीक है, तो क्या दिया गया है कि जैसे मान लीजिए हम ये एक लाइन खींच देते हैं, ये है पासिंग मार्क्स का लाइन, मतलब जो इधर है वो फेल हो रहा है, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स का लाइन है, इधर वाले आपके फेल है, इधर वाले आपके पास वाले, ठीक है। तो कह रहा है कि ए जो है 30% मार्क्स लाता है और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब ये अगर 30 मार्क्स और लाता, यानी अगर यहाँ पे -30 कर दिया, हम लोगों ने क्या किया, वो -30 कम लाया, जो ए जो है -30 पासिंग मार्क्स से कम लाया, ठीक है, और पासिंग मार्क्स क्या है 40% है, ठीक है, पासिंग मार्क्स क्या है 40% है, ठीक है, ये जो है 40%। तो अगर देखा जाए तो पासिंग मार्क्स और ए का मार्क्स में परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है, और मार्क्स में कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का जो वैल्यू होगा वो क्या हुआ आपका, 10% का जो वैल्यू होगा वो आपका 30 मार्क्स के बराबर होगा। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 मार्क्स के बराबर होगा, तो 100% का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 300 के बराबर होगा। तो टोटल मार्क्स आपका क्या हो जाएगा 300 मार्क्स हो जाएगा। क्लियर है, ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 अगर ऐसा रहे, अगर मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, कोई कैंडिडेट है ए, वो 42% मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है, 42% मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है, और वो जो है पासिंग मार्क्स से मान लेते हैं 20 मार्क्स ज्यादा लाता है, 20 मार्क्स ज्यादा लाता है, 20 मार्क्स मोर, ठीक है। एक स्टूडेंट है ए, वो 42% मार्क्स स्कोर करता है और वो, ठीक है, पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा लाता है। अगर पासिंग परसेंटेज आपका 32% है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि पासिंग परसेंटेज आपका, पासिंग परसेंटेज अगर 32% है, ठीक है, तो बताइए कि टोटल मार्क्स क्या होगा, टोटल मार्क्स क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो टाइप किया, बस उसका एक एडवांस टाइप या दूसरा टाइप कर सकते हैं ना, उसका जस्ट उल्टा टाइप, उसमें फेल होता था, इसमें पास हो रहा है। तो बस वही करेंगे कि हम पासिंग मार्क्स का एक यहाँ पे लाइन बना लिया हम लोगों ने, पासिंग मार्क्स, ठीक है, पासिंग मार्क्स है आपका 32%, ठीक है, तो इधर जो है वो फेल वाले हैं, ठीक है, इधर जो है फेल वाले, इधर जो है वो पास वाले, पास्ड वाले, ठीक है। अब वो क्या है, पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, यानी +20 कर रहा है, +20 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पासिंग मार्क्स और इसका जो ए का मार्क्स है उसमें परसेंटेज का डिफरेंस क्या है 10%, परसेंटेज का डिफरेंस क्या है 10%, और मार्क्स में उसका डिफरेंस क्या है 20 का। तो यही 10% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 20 के बराबर होगा। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 के बराबर होगा। तो 100% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 200 के बराबर होगा, यानी आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 200 के बराबर होगा, टोटल मार्क्स जो होगा वो 200 के बराबर होगा। क्लियर है। एक और टाइप करते हैं, ठीक है, टाइप नंबर 3। अब जो है मान लीजिए अभी हम लोगों ने सिर्फ एक कैंडिडेट को देखा कि एक कैंडिडेट का हम लोगों ने एक डेटा के बारे में अभी जो टाइप किया वो किया। अगर 2 कैंडिडेट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है ए, ठीक है, वो मान लीजिए स्कोर करता है 40% मार्क्स, ठीक है, 40% मार्क्स, ठीक है, और ये जो है पासिंग मार्क्स से मान लीजिए 20 मार्क्स ज्यादा लाता है, ठीक है,
20 मार्क्स मोर, 20 मार्क्स मोर, ठीक है। ए कोई कैंडिडेट है, वो 40% स्कोर करता है, वो पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स ज्यादा लाता है, ठीक है। और कैंडिडेट है एक बी, ठीक है, एक बी कैंडिडेट है, वो 30% मार्क्स स्कोर करता है, मान लीजिए वो 30% मार्क्स स्कोर करता है, और बी जो है पासिंग मार्क्स से 30% मार्क्स कम लाता है, मान लीजिए पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स कम लाता है। बी जो है वो 30% स्कोर करता है और पासिंग मार्क्स से वो 30% मार्क्स कम लाता है, ठीक है, 30% मार्क्स, 30 मार्क्स लेस। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, पासिंग परसेंटेज क्या होगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क्स वाला लाइन है, ठीक है। इधर जो होगा वो क्या होगा, फेल, इधर जो होगा वो पास। तो ए जो है वो 20 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, ठीक है, ए जो है वो 20 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, 20 मार्क्स मोर, ठीक है। और बी जो है 30 मार्क्स कम ला रहा है, बी जो है 30 मार्क्स कम ला रहा है, यानी -30, ठीक है। तो इन दोनों का जो मार्क्स का डिफरेंस है वो क्या होगा, इधर से देखेंगे, अगर हम लोग जैसे देखते हैं एक नंबर लाइन, एक तरह से नंबर लाइन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जैसे एक नंबर लाइन होता है, ठीक है, अगर यहाँ 0 होता है, यहाँ -1 हुआ, ठीक है, ये -2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। तो अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1, ये 2, 3, 4, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है कि पूरा ये जो, सॉरी, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस नहीं, यहाँ से यहाँ का हम लेंथ देखेंगे, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो क्या होगा, 4 यूनिट होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे हम इन दोनों का मार्क्स का डिफरेंस देखें, ठीक है, तो ये जो मार्क्स लाया ए और जो बी मार्क्स लाया, वो डिफरेंस क्या होगा, 30 + 20, डिफरेंस क्या होगा, 30 + 20, ठीक है। तो जो डिफरेंस इन मार्क्स होगा, वो डिफरेंस इन मार्क्स जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 20 + 30, ये हो जाएगा 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, ठीक है। ये 20 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, ये 20 मार्क्स कम ला रहा है, ठीक है, सॉरी 30 मार्क्स कम ला रहा है, ठीक है। ए जो है 20 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, बी जो है 30 मार्क्स कम ला रहा है। तो डिफरेंस इन मार्क्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन मार्क्स हो जाएगा आपका 50 मार्क्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब जो देखिए, अब क्या है कि अगर इनका जो डिफरेंस इन परसेंटेज क्या है, ठीक है, इनका जो मार्क्स का जो डिफरेंस है वो 50 मार्क्स का है, और परसेंटेज का डिफरेंस क्या है, परसेंटेज का डिफरेंस 10% है, यानी 10% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 50 के बराबर होगा, ठीक है। तो 10% का जो वैल्यू होगा वो आपका 50 मार्क्स के बराबर होगा। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर होगा। तो 100% का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 500 के बराबर, यानी आपका टोटल मार्क्स जो होगा वो 500 के बराबर होगा, टोटल मार्क्स जो होगा वो 500 के बराबर होगा। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब देखिए, अब पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स, अब मेरे को पूछा कि पासिंग मार्क्स क्या होगा, तो पासिंग मार्क्स क्या होगा, अगर इन दोनों में से किसी में एक हम जो है परसेंटेज का वैल्यू भर के निकाल सकते हैं। तो अगर हम 40% का वैल्यू निकालें तो 40% का वैल्यू क्या होगा, 200 के बराबर होगा। 40% का वैल्यू क्या होगा, 200 के बराबर होगा, ठीक है। उसमें से हम 20 माइनस कर देंगे, 20 अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा 180, यानी पासिंग मार्क्स आपका क्या होगा 180, ठीक है। अगर इसमें अगर हम लोग भरते हैं बी में तो 30% का वैल्यू क्या होगा 150 के बराबर होगा, उसमें से हम +30 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो 180 जो होगा आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। 180 नंबर जो होगा वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अगर हम पासिंग परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 बटा 500 गुना 100, तो 0 0 कटा 0 0 कटा 5 या 15 5 30, यानी 36% आपका पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। एक और टाइप देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ए है कैंडिडेट, वो 40% मार्क्स ला रहा है, ठीक है, 40% मार्क्स ला रहा है, ठीक है, और पासिंग मार्क्स से वो 30% ज्यादा मार्क्स, 30 नंबर ज्यादा ला रहा है, ठीक है, 30 नंबर ज्यादा ला रहा है, 30 मार्क्स मोर, ठीक है। मान लीजिए एक और कैंडिडेट है बी, एक और कैंडिडेट है बी, ये कैंडिडेट 36% मार्क्स ला रहा है,
ठीक है, 36% मार्क्स ला रहा है, ठीक है। और ये जो है पासिंग मार्क्स से, ठीक है, पासिंग मार्क्स से मान लीजिए कि ये 28 मार्क्स, सॉरी 18 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, ठीक है। 16 ले लेते हैं, नहीं क्या ले वैल्यू, 18 ले लेते हैं, ठीक है। 18 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, ठीक है। ए कोई कैंडिडेट है वो 40% स्कोर कर रहा है और 30 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स से ज्यादा ला रहा है, ठीक है। बी कोई कैंडिडेट है वो 36% स्कोर कर रहा है और वो पासिंग मार्क्स से 18 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे पासिंग मार्क्स वाला लाइन ड्रॉ करें तो ये दोनों पास हुए, दोनों पास हुए, तो ये मान लीजिए पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो ए जो है वो 30 मार्क्स ज्यादा ला रहा है और बी जो है वो 18 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, 18 मार्क्स ज्यादा ला रहा है। तो दोनों में जो मार्क्स का डिफरेंस है वो क्या है, 12 मार्क्स का डिफरेंस है। और दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस क्या है, 4% का डिफरेंस है। दोनों में मार्क्स का डिफरेंस क्या है, 12 मार्क्स का डिफरेंस है और दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस क्या है, 4% का डिफरेंस है। तो यही 4% का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 12 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 3 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 300 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल मार्क्स जो होगा वो आपका 300 मार्क्स होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होगा वो 300 मार्क्स होगा। अगर हम पासिंग मार्क्स निकालें तो 300 का 40% निकालेंगे तो 4 × 12 120 और उसमें -30 कर देंगे, ठीक है। तो 90 नंबर जो होगा वो पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। 90 नंबर जो होगा वो पासिंग मार्क्स होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक और केस अगर होगा तो माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। एक और केस कर लेते हैं, एक और केस बन सकता है इसमें। एक केस होगा, मान लीजिए ए है, ठीक है, वो मान लीजिए 40% स्कोर कर रहा है और पासिंग मार्क्स से मान लीजिए 30 मार्क्स कम ला रहा है, 30 मार्क्स लेस, ठीक है। और बी जो कैंडिडेट है वो मान लीजिए 32% स्कोर कर रहा है, ठीक है, और पासिंग मार्क्स से वो 54 मार्क्स कम ला रहा है, ठीक है। ए कोई कैंडिडेट है, ठीक है, वो जो है 40 मार्क्स 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है। ए कोई कैंडिडेट है वो 40% मार्क्स स्कोर कर रहा है और पासिंग मार्क्स से आपका 30 मार्क्स कम ला रहा है, ठीक है। बी कोई कैंडिडेट है वो 32% स्कोर कर रहा है, 32% स्कोर कर रहा है और पासिंग मार्क्स से वो 54 मार्क्स कम ला रहा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको पासिंग मार्क्स निकालना है और टोटल मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पासिंग वाला है, इस दोनों फेल हो गए, दोनों फेल हो गए। तो ये पासिंग मार्क्स का लाइन है। तो जो ए है वो -30 कम ला रहा है, ठीक है, और बी जो है वो -54 कम ला रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो मार्क्स का डिफरेंस है वो क्या होगा, मार्क्स का जो डिफरेंस होगा 30 - 54 यानी 24 मार्क्स का, ठीक है। तो मार्क्स का डिफरेंस जो होगा वो 24 मार्क्स का होगा। कितना होगा, 24 मार्क्स। मार्क्स का डिफरेंस आपका 24 मार्क्स का हुआ, ठीक है। और परसेंटेज में इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 8% का डिफरेंस हुआ। तो 8% का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, 8% का जो वैल्यू होगा वो 24 मार्क्स के बराबर होगा। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 3 मार्क्स के बराबर होगा। तो 100% का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका 300 मार्क्स के बराबर होगा। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। आप पूछा गया मान लीजिए टोटल मार्क्स क्या है, तो टोटल मार्क्स आपका 300 होगा, ठीक है, 100%। अगर पासिंग मार्क्स पूछा गया तो पासिंग मार्क्स इसमें से किसी में ऐड कर दिए, 40 × 120 और +30 150 आपका पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है। पासिंग मार्क्स अगर पूछा, अगर मान लीजिए पासिंग मार्क्स पूछा तो 40% इसका क्या होगा, 120, 40% ऑफ 300 120 और ये 30 मार्क्स कम लाया तो इसमें और 30 ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 150, ठीक है। और पासिंग परसेंटेज पूछा तो 150/300 × 100 कितना हो जाएगा 50%, ठीक है, 50%। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है।